गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुदास मुंद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 4th हिंदी विषय में पाठ 2 जतिन के आंसू के प्रश्न उत्तर देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सही विकल्प पर निशान लगाइए, खालिस्तान भरिए, किसने किससे कहा और सत्य असत्य पर निशान लगाने वाले प्रश्न उत्तर हमने किए थे। आज हम इनके प्रश्न उत्तर लेंगे। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। जतिन में कौन कौन सी गंदी आदतें थी? बुरी आदतें। कौन सी आदतें? तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? देखिए, हम इसको उत्तर के रूप में बताते हैं आपको। जतिन में निम्नलिखित गंदी आदतें थी। पूरे घर में वो विद्यालय में हर वक्त धमाचौकड़ी मचाना। क्या मचाता था वो? धमाचौकड़ी मचाता था। उसके जूते कपड़े भी हर समय फट जाते थे, मतलब कि वो बिल्कुल केयर नहीं करता था अपने जूतों की, अपने कपड़ों की और अपने किताबों की भी। किताबों के पन्ने भी वह क्या करता था? फाड़ देता था। पेंसिल चबाना उसकी सबसे बुरी आदत थी। क्या थी? सबसे बुरी आदत थी। एक बार फिर से देखिए। पूरे घर में वह विद्यालय में हर वक्त धमाचौकड़ी मचाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारती था वो। उसके जूते कपड़े भी हर समय क्या होते थे? फट जाते थे। और किताबों के पन्ने भी फाड़ देता था। पेंसिल चबाना। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा देखते हैं हम। जतिन के पिताजी ने उसे क्या हिदायत दी थी? जतिन के पिताजी ने उसे क्या हिदायत दी थी कि यदि नए जूते फटे तो उसे फटे ही जूते पहनने पड़ेंगे। उसके पिताजी ने क्या कहा था कि अगर तुमने ये नए जूते फाड़े तो तुम्हें फिर बाद में फटे हुए जूते ही पहनने पड़ेंगे। यह सख्त हिदायत उसके पिताजी ने उन्हें दी थी। क्या दी थी? आपके पिताजी भी, आपकी माताजी भी देते जब आप कोई नई चीज़ पहनते हैं, चाहे कपड़ों के संबंध में हो, चाहे जूते हो, चाहे वो कॉपी किताब ही क्यों ना हो। ठीक है, देखते हैं तीसरा प्रश्न। जतिन सबसे अधिक किसकी हिफाजत करता था? जतिन सबसे अधिक किसकी हिफाजत करता था? मतलब कि रक्षा। हिफाजत मतलब रक्षा। किसकी रक्षा करता था? जतिन सबसे अधिक पतंग की हिफाजत करता था। किसकी? क्योंकि उसे पतंग क्या थी? बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और उसके बिना तो वह रह भी नहीं सकता था बच्चों। मोचियों के नेता ने जतिन को जूतों के विषय में क्या कहा? मोचियों के नेता ने जतिन को जूतों के विषय में क्या कहा, क्या क्या बातें कही, उसके बारे में हम जानते हैं। मोचियों के नेता ने जतिन को जूतों के विषय में निम्नलिखित बातें कही। वे इस प्रकार है। यहाँ पे दर्जी कहते हैं, मोची कहता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत शरारती हो। क्या कहता है मोची? कि तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती हो। तुमने अपने जूतों की ये क्या हालत बना रखी है? ये तो जैसे मर चुके हैं। क्या कहा था मोची ने? मैंने सुना है कि तुम बहुत शरारती हो और तुमने अपने जूतों की तो ये बुरी हालत कर रखी है, तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरे हुए हैं। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। मोचियों का नेता चीख पड़ा। क्या हुआ? मोचियों का नेता जोर से चीखा। क्या क्या क्यों चीखा? तुम्हें क्या लगता है जूतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती? जब तुम उन्हें पहनकर दौड़ते हो तो इन्हें भी क्या होता है? दर्द होता है। जब तुम इन्हें पहनकर सीढ़ियों से कूद रहे थे तब इनके दोनों किनारे फट गए और तभी ये तुम्हें हमारे पास लेकर आए। क्या लेकर आए? अगर तुम इन्हें हिफाजत से रखते तो ये फटते नहीं और तुम हमारे पास भी नहीं आते। तो मोचियों का नेता किसने चीखा था कि तुम्हें क्या लगता है जूतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती? क्या जूते ऐसे ही होते हैं? जूते बेकार थोड़ा होते हैं। जूतों को भी हमें केयर करनी चाहिए उनकी, कि उन्हें पहनकर जब दौड़ते हैं तो उन्हें भी क्या होता है? दर्द होता है। जब तुम इन्हें सीढ़ियों से कूदते रहते हो जूते पहनकर तो क्या होता है? इनके दोनों किनारे फट जाते हैं और तभी ये क्या इसने क्या किया? तभी यह तुम्हें हमारे पास ले आए, जिससे कि तुम्हें सबक मिले कि हमें हमारी चीज़ को हिफाजत से रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। दर्जी क्या बात कहते हुए हंस रहे थे? क्या कह रहे थे दर्जी और क्यों हंस रहे थे? इसके बारे में हम जानते हैं। जतिन ने कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या कहता है जतिन? मुझे जोरों की भूख लगी है, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब मैं कभी अपने जूते या कपड़े नहीं फाड़ूंगा। यही बात सुनकर सारे दर्जी क्या करने लग जाते? एक साथ हंसने लग लग जाते हैं। तो यहाँ पर दर्जी भी किस लिए हंसे? क्योंकि जतिन को भूख लग रही थी और वो घर जाना चाहता है, लेकिन उसने क्या कहा? मैं अब कभी भी अपने जूते और कपड़े नहीं फाड़ूंगा। तो उसको सबक मिल चुका था कि मुझे अपने कपड़ों को, अपने जूतों को, अपनी किताबों को सही से रखना चाहिए, नहीं तो ये भी मुझे सज़ा देंगे। क्या देंगे? सज़ा देंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आगे हम देखते हैं भाषा की बात।
ये देखिए भाषा की बात में आपके है काल। आप इनको इस तरीके से करेंगे, इसको लिखेंगे आप काल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कॉपी में लिख के। ये देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में करना है। भाषा की बात लिखकर एक प्रश्न आप लिखेंगे, काल किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है समझाइए। मतलब कि इसकी हमें परिभाषा लिखनी है, इसके प्रकारों के नाम लिखने हैं और उन्हें समझाना है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा, क्रिया के घटने या करने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के घटने या करने के समय को, मतलब कि जो हम करते हैं वो क्या है, जिस समय जो कार्य करते हैं वो उसका क्या हो गया, काल मतलब समय। काल मतलब क्या होता है, समय। तो क्रिया के घटने मतलब कि पहले कार्य हो जाता है, फिर होगा, फिर होने वाला है। क्या ये 3 प्रकार है इसके। वैसे इसके बताती हूँ, काल 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार होते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होता है, जो हो रहा है। क्या, जो हो रहा है मतलब कि जो चल रहा है। भूतकाल क्या होता है, जो हो चुका है। जैसे राहुल बहुत ही शरारती लड़का था, मतलब कि था, अब नहीं है वो। क्या, भविष्य काल मतलब जो भविष्य में होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाती हूँ मैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, जतिन शरारती लड़का था, है। जतिन शरारती लड़का है, तो है का क्या हो गया, अभी है, मतलब कि अभी चल रहा है। जो चल रहा है अभी उसको क्या कहेंगे हम, वर्तमान काल। ये क्या है, ये वर्तमान काल है। जतिन शरारती लड़का है मतलब कि अभी है, वर्तमान में है। वर्तमान जो अभी चल रहा है उसे क्या कहेंगे हम, वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। जतिन शरारती लड़का था, इसी से संबंधित मैंने करा, यहाँ पे है और ये था। जतिन शरारती लड़का था मतलब भूतकाल, पहले था, अब नहीं है। ठीक है, अब तीसरा इसका पॉइंट देखते हैं। जतिन शरारती लड़का बनेगा मतलब कि भविष्य, आगे आने वाले समय में क्या बनेगा ये लड़का शरारती ही बनेगा, तो वो क्या हो गया, भविष्य। इसलिए कहते हैं वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है। भूतकाल जो हो चुका है, जो मतलब कि था अब नहीं है वो। तो आगे आएगा जतिन शरारती लड़का बनेगा मतलब कि वो आने वाले समय में क्या बनेगा, भविष्य में। आने वाला समय क्या कहलाता है, भविष्य। तो वो क्या है, भविष्य काल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो था, अभी नहीं है, जो था, और भविष्य काल जो कि आगे होने वाला है, भविष्य में, आने वाले भविष्य में। काल किसे कहते हैं, क्रिया के घटने या करने के समय को। जो क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा है, जो पहले हो चुका है, जो होगा, जो आने वाले समय में होगा या हो रहा है, ये सब समय क्या कहलाता है, काल कहलाता है। क्या कहलाता है, काल कहलाता है बच्चों। तो आप इस तरीके से भाषा की बात के ये प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ इसी के अंतर्गत ही। ये देखिए, गुरु जी के पास पर्याप्त धन नहीं था। नहीं था, नहीं था किस में आता है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। भूतकाल। क्या है ये भूतकाल है। मतलब कि गुरु जी के पास पर्याप्त धन पहले नहीं था। अगर मैं इसमें ये कर दूँ, गुरु जी के पास पर्याप्त धन है, तो क्या आ जाएगा, वर्तमान काल। क्या आ जाएगा, वर्तमान काल। अगर मैं ये कह दूँ कि गुरु जी के पास पर्याप्त धन होगा, तो होगा क्या है, भविष्य। क्या होगा, भविष्य काल। ठीक है, सभी शिष्य गुरुकुल प्रांगण में गए। सभी शिष्य गुरुकुल प्रांगण में गए, तो गए गुरुकुल प्रांगण में किस समय गए, अभी गए मतलब कि वर्तमान काल। कौन सा, वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, तो आप अभी इन पे ध्यान दीजिए, भूत भविष्य वर्तमान। ठीक है, ये देखिए एक और उदाहरण बताती हूँ। शिष्य माता पिता से धन मांग लाएंगे। मांग लाएंगे, अभी तक लाएंगे आ रहा है, तो ये क्या है, भविष्य है। क्या है ये, आगे मांगेंगे, मतलब कि अभी मांगा नहीं है। शिष्य माता पिता से धन मांग लाएंगे, तो ये कौन सा काल है, ये
भविष्य काल है। ठीक है बच्चों, तो आप ये उदाहरण भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये सारा कार्य आप अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में लिखकर और लर्न करेंगे, और इस काल जो मैंने आपको आज बताए हैं वो आप समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके।